नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है और सीधे तौर पर न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि सोनिया गांधी भी अब ईडी के रडार पर है। इस बीच बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि राहुल गांधी जो है अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। उनका ये दौरा जो है 2 दिवसीय होने वाला है, लेकिन इस बीच खबर ये बड़ी है कि कई सारे पत्रकार भी अमेरिका में मौजूद हैं, फिर चाहे वो राजदीप सरदेसाई हो या फिर आरफा खानम हो। अब इस चीजों को लेकर के सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या राजदीप सरदेसाई का आरफा खानम या फिर चंद्रशेखर रावण आजाद का अमेरिका जाना और उसके फौरन बाद राहुल गांधी का अमेरिका दौरे पर निकलना, क्या ये महज एक इत्तेफाक है, एक संयोग है या फिर सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि अक्सर ये देखने को मिलता है कि जब जब राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाते हैं और जैसे ही वो विदेश दौरे से वापस भारत में आते हैं तो या तो राहुल गांधी की ओर से कोई विवादित बयान भारत को लेकर के या संविधान को लेकर के वो विदेशी धरती पर देते हैं, या फिर कोई ऐसा मामला आता है जिसको लेकर के सदन में कार्रवाई काफी ज्यादा बाधित होती है। आपको याद दिला दें कि गौतम अडानी को लेकर के जिस तरीके की चीजें पिछले दिनों सामने आई थी, इसमें हिंडनबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट सामने आई थी और ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के विदेश यात्रा के ठीक बाद आया था, जिसके बाद न सिर्फ इसका पूरी तरीके से राजनीतिक स्तर पर चीजें बिगड़ी बल्कि पार्लियामेंट का सेशन भी काफी ज्यादा इससे इफेक्ट हुआ था। अब राहुल गांधी का विदेश दौरे पर निकलना, वो भी ईडी की कार्रवाई से ठीक पहले, कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। सवाल इसलिए भी वाजिब यहां पर है क्योंकि कई सारे पत्रकार जो कि कांग्रेस की वाहवाही करते हैं या फिर खास तौर से विपक्ष की वाहवाही करते हैं, वो भी इस वक्त अमेरिका दौरे पर मौजूद है और इन्हीं चीजों को लेकर के ये कहा जा रहा है कि कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं की जा रही है ईडी की कार्रवाई से बचने के लिए, नेशनल हेराल्ड मामले से बचने के लिए। क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से ईडी ने पीएमएलए के तहत केस फाइल की है राहुल गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी मुश्किल में पड़ सकते हैं, नौबत ये तक आ सकती है कि उन्हें जेल भी जाना पड़ सके। तो वहीं जिस दिन से ईडी ने कार्रवाई की है उसके बाद से तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता लगातार बौखलाए हुए हैं। हालात तो यह है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और बाकायदा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ईडी की इस कार्रवाई को लेकर के। ऐसे में जयपुर में भी कांग्रेस कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतर आए, उन्होंने प्रदर्शन भी किया। इस दौरान क्या कुछ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा, आप भी सुनिए। 12 साल पुराना बेबुनियाद मामला जिसमें कोई सच्चाई नहीं है, उसमें हमारे नेताओं को और इंडिया गठबंधन के नेताओं को विशेषकर परेशान कर रही है यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता। आज पूरे देश में विपक्ष के नेताओं की आवाज को लेकर ईडी के यहाँ कार्यालय पे हम ताला लगाने आए हैं कि ये दुर्भावना के तहत, जो राजनीतिक दुर्भावना के तहत जो कार्रवाइयाँ हो रही है, इसको रोकिए, वरना इस एजेंसी को जो भारतीय जनता पार्टी के अग्रिम संगठन के रूप में काम कर रही है उसको हम काम नहीं करने देंगे और यहाँ ईडी के ऑफिस पे ताला लगा देंगे। हम जयपुर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता आज सड़क पे ये संदेश देने आए हैं कि अगर आप सही में दूध से धुले हुए हो तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके यहाँ भी ईडी की कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। क्या वो सारे लोग दूध से धुले हुए हैं? क्या वो सारे लोग वॉशिंग मशीन में साफ होके और पाक साफ हो गए हैं? इस दुर्भावना की कार्रवाई के लिए हम सड़क से लेकर देश की संसद तक लड़ाई लड़ने वाले हैं और राहुल गांधी के सिपाही रुकने वाले नहीं। बिल्कुल ये द्वेषपूर्ण उत्पीड़न की कार्रवाई है और हम इस कार्रवाई के खिलाफ आज यहाँ जयपुर में इकट्ठा हुए हैं। हम हर जिले और विधानसभा में इस लड़ाई को सड़कों पे लड़ने का काम करेंगे और 25 तारीख को राजस्थान यूथ कांग्रेस का हर सिपाही राहुल जी की जब पेशी है यहाँ से दिल्ली जाएगा और मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगा। ये लोग जिस तरीके से बार बार ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इनके माध्यम से विपक्ष का जब भी कोई नेता, कोई भी लीडर अनएम्प्लॉयमेंट, हेल्थ, एजुकेशन की बात करता है, ये लोग उसको उसी तरीके से डालना चाहते हैं। जैसे गुजरात अधिवेशन हुआ और इनको लगा कि गुजरात में हमारा मामला गड़बड़ होगा तो इन्होंने राहुल जी पे 12 साल पुराना मामला फिर से उठा लिया और ऐसा मामला जिसमें ना प्रॉफिट, किसी पैसे का लेन देन हुआ, ना प्रॉपर्टी का लेन देन हुआ। तो इस तरीके से राजस्थान यूथ कांग्रेस के जो सिपाही वो मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे और बूथ स्तर तक, गांव स्तर तक हर व्यक्ति को समझाने का काम तो करेंगे ही करेंगे, इस लड़ाई को सड़कों पे लड़ने का काम करेंगे। देखिए, कमी वाली कोई बात नहीं है। पूरे देश में जो है हमारे कांग्रेस पार्टी के महासचिव जो हैं वेणुगोपाल जी, उनके आह्वान पे पूरे देश में, राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया
जयपुर में भी हमारा प्रदर्शन हुआ। आज यूथ कांग्रेस का कॉल है, नेशनल कॉल है, और जिसके तहत हम पूरे देश भर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हमारे नेता राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी पे जो राजनीतिक दुर्भावना के तहत कार्रवाइयां कर रही है ईडी और बाकी जो संगठन है वो, उनके खिलाफ जो है आज हम सड़कों पे उतरे हैं। जयपुर की सड़कों पे आज हम ईडी के कार्यालय आए हैं। आप देख रहे हो कि पुलिस जो है गिरफ्तारी करने के लिए यहाँ वाटर कैनन और बड़ी बड़ी फोर्स लगा रखी है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा है डरो मत, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दिन ताला लगा हुआ है, आप ताला लगाएंगे तो आज शनिवार है, छुट्टी का दिन है। देखिए ईडी की छुट्टी हो सकती है, लेकिन जो उनकी कार्रवाइयां जिस तरह से वो कर रहे हैं, हमारे नेताओं को जो नाजायज परेशान किया जा रहा है उसकी छुट्टी नहीं है। और ईडी अगर सही काम करेगी तो हम सही टाइम पे आएंगे, और नहीं करेगी तो हम यहाँ बिना टाइम के ताला लगा के जाएंगे। आज इनको चेताने आए और अगले प्रदर्शन में यहाँ ताला ही लगा के जाएंगे। देखा ईडी कौन सा, ईडी जो है अपने संवैधानिक उसका है, उसका काम नहीं कर रही। ईडी भाजपा का काम कर रही है, उसको छुट्टी से क्या फर्क पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस काफी पुराना केस है और इस मामले को लेकर के समय समय पर ईडी अपनी कार्रवाई करती आई है। सबसे पहले बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को उठाया था और उन्होंने बकायदा केस दर्ज करवाया था। हालांकि वो मामला ठंडे बस्ते पर चला गया था, लेकिन उसके बाद फिर से ईडी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है और ईडी ने न सिर्फ एक नोटिस जारी की है जिसमें नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को कुर्क किया गया, बल्कि बकायदा ईडी ने चार्जशीट फाइल की है और इस चार्जशीट में पीएमएलए के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। अब ऐसे में केस दर्ज किया जाना, उसके फौरन बाद राहुल गांधी की ये खबर सामने आना कि वो विदेश दौरे पर जा रहे हैं। हालांकि कहा तो ये जा रहा है कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा की ओर से कि वो ब्राउन यूनिवर्सिटी में जाकर के भाषण देंगे, स्पीच देंगे और कई सारे लोगों से भी वहां पर उनकी मुलाकात है। लेकिन इस तरीके की खबर आना जब जब ईडी कोई कार्रवाई करती है या फिर पार्लियामेंट का सेशन होने वाला होता है या फिर देश में कोई भी बड़ी चीजें होने वाली होती है, तभी राहुल गांधी इस तरीके से विदेशी दौरे क्यों करते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और इस वजह से कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आरफा खानम शेरवानी हो या फिर राजदीप सरदेसाई हो या फिर देखने को मिल रहा है कि चंद्रशेखर रावण भी इस वक्त अमेरिका के दौरे पर तो गए हुए हैं, तो जाहिर तौर पर ये पूरा का पूरा जो इनका इकोसिस्टम है, क्या कुछ कोई प्लानिंग कर रहा है जिसके जरिए राहुल गांधी पर जो ईडी की रडार कसी जा सकती है, उनको जेल भेजने की तैयारी ईडी की ओर से की जा रही है। तो इस पर कोई हंगामा किया जा सके, इसके खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा चलाया जा सके, राहुल गांधी को जेल जाने से रोका जा सके, या फिर ईडी की कार्रवाई जो कि नेशनल हेराल्ड केस मामले में चल रही है इस पर कोई इफेक्ट डाल सके। इन तमाम चीजों को लेकर के अपने अपने सवाल लोगों के जहन पर है, लेकिन सवाल वाकई में लाजमी है क्योंकि हर इवेंट पर देखने को मिलता है कि राहुल गांधी विदेश दौरे में जाते हैं और कई बार तो हालांकि उनके ये दौरे सार्वजनिक तौर पर बताए जाते हैं कि राहुल गांधी जो है किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, किसी भाषण के लिए जा रहे हैं, लेकिन कभी कभी तो राहुल गांधी ऐसे दौरे पर भी जाते हैं जिसकी जानकारी लोगों तक साझा नहीं की जाती है। अक्सर देखने को मिलता है कि राहुल गांधी किसी भी विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, जैसे ही वो खाली होते हैं, चुनाव बीतता है, भले ही पार्टी का रिजल्ट क्या हुआ हो, पार्टी हारी है या जीती हो, इससे पहले ही राहुल गांधी विदेश दौरे पर निकल जाते हैं और इस बात की जानकारी किसी को नहीं होती है। ऐसे में राहुल गांधी का ईडी की कार्रवाई के बाद विदेश दौरे पर जाना और वहां पर इन तमाम पत्रकारों की मौजूदगी को लेकर के कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि क्या कोई नया प्रोपेगेंडा फैलाने की साजिश की जा रही है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।